Now we will see the properties of the S matrix. Okay, see, as I told you, S matrix is a square matrix. ठीक है, so if there is a n number port, then we will have a S matrix of order n cross n. अब मैंने बताया था कि perfectly matched क्या होता है. Perfectly matched means there is no reflection. So the प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है. लाइक इन दिस 2x2 मैट्रिक्स दिस S11 and S22, that is the principal diagonal elements. So the principal diagonal elements of the S matrix represent the reflection coefficient of representative ports. Okay, तो अगर किसी S मैट्रिक्स में दिया हुआ है S11 S22, मान लीजिए 4x4 या 2x2 का ये मैट्रिक्स है द सेम. यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि S11 इज इक्वल टू 0 एंड S22 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट डज इट मीन? एज वी नो S11, what is S11? S11 is equal to B1 upon A1. So B1 is what? Reflection from port 1 when the input is given at port 1. जब हम 1 से इनपुट दे रहे हैं तो 1 पर हमारा रिफ्लेक्शन क्या है? सो इफ द S11 is 0 means it is perfectly matched, then the reflection will be 0, so B1 will be 0. If B1 is equal to 0, then S11 is equal to also 0. सो इसमें क्या बताया गया है, अगर आपके सारे पोर्ट्स ये जो 2x2 की मैट्रिक्स है इसके दोनों पोर्ट अगर परफेक्टली मैच्ड हैं, देन द S11 एंड S22 विल बी 0, क्योंकि परफेक्टली मैच्ड मीन्स देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट द गिवन पोर्ट. Now these are some properties of the S matrix: symmetry property, zero property, and the unitary property. And then we will use mainly these properties for the derivation, but the derivation is not in your course or in your syllabus. There is just an overview of S matrix to understand the E plane, H plane, and the magic T. So now let's see the next topic, that is E plane T. So what is this T? You can see in all these three topics there is a common term T. E plane T, H plane T, and the magic T. The T is common. T is nothing but ये एक माइक्रोवेव कंपोनेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं अगर हमें माइक्रोवेव दो या दो से ज़्यादा माइक्रोवेव डिवाइसेस को कनेक्ट करना है या फिर प्रॉपर ट्रांसमिशन करना है किसी सिग्नल का, देन वी यूज़ दीज डिवाइसेस फॉर दैट. ओके, और क्योंकि ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वर्ड टी के शेप में होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड टी, T-E-E-T. नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ ई प्लेन टी. E plane T is a waveguide. Let's read. E plane T is a waveguide T in which the axis of its E arm is parallel to electric field of main guide. Okay, तो ये देखिए इसका ये डायग्राम है. That is the figure 1. इसमें 3 पोर्ट दिए हुए हैं. That is the port 1, that is port 2, and that is port 3. पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 बोथ आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब आप सभी को पता होगा. व्हाट डज कोलिनियर मीन्स? संगामी, जो एक ही लीनियर, कोलिनियर जो एक ही प्लेन और सेम लाइन में हो, दैट इज कोलिनियर. देन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर कोलिनियर. तो ई प्लेन टी में कितने पोर्ट हुए? सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें कितने पोर्ट होंगे? 3 पोर्ट होंगे. पोर्ट 1, पोर्ट 2 आर कोलिनियर एंड थर्ड वन इज द साइड आर्म और द साइड ई आर्म. पोर्ट 3, इसके प्रॉपर्टी क्या होती है? इन ई प्लेन टी द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज, यहाँ पे एक छोटा सा एरो मैंने दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द मेन गाइड और साइड आर्म. ये देखिए साइड आर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इसके पैरेलल समांतर में है ये दोनों, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ई प्लेन टी. ठीक है, तो ये ई प्लेन टी की प्रॉपर्टी हो गई. अब यहाँ ध्यान से देखिए ई प्लेन टी के साथ लिखा हुआ है सीरीज टी. तो हम इसे सीरीज टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या होता है ई प्लेन टी में, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड. हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड?
बट नथिंग वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइड होगा, अगर वोल्टेज डिवाइड होगा तो वो सर्किट कैसे माना जाएगा, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ही वोल्टेज हमेशा डिवाइड होता है। एज वी नो दैट द वोल्टेज इज सेम फॉर द पैरेलल सर्किट एंड वोल्टेज डिवाइड इन द सीरीज सर्किट्स। ओके, तो ई प्लेन टी को हम सीरीज टी भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा डिवाइड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड मीन्स वोल्टेज डिवाइड इन द सीरीज सर्किट। सो द बेसिक आइडिया ऑफ ई प्लेन टी आप सभी को पता चल गया होगा। ई प्लेन टी क्या होगा, 3 पोर्ट होंगे, 2 पोर्ट, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 बोथ आर द कोलिनियर, दोनों सेम एक ही लीनियर होंगे दोनों पोर्ट। एंड द थर्ड वन इज द साइड आर्म और द ई पोर्ट, दैट इज पोर्ट 3। अब इसमें क्या है, हम इनपुट किसी भी पोर्ट से दे सकते हैं। आप चाहें पोर्ट 1 से इनपुट दे सकते हो, पोर्ट 2 से इनपुट दे सकते हो, या पोर्ट 3 से इनपुट दे सकते हो। ओके, सो देयर विल बी 3 केसेस। अगर मैंने पोर्ट 1 या 2 से इनपुट दिया है देन व्हाट विल हैपन, अगर आपने पोर्ट 3 से इनपुट दे दिया देन व्हाट विल हैपन, एंड अगर आपने पोर्ट 2 से इनपुट दिया देन व्हाट विल हैपन। वी विल डिस्कस ऑल द केसेस। ओके, सो लेट्स सी केस फर्स्ट। व्हाट इज द केस फर्स्ट? When the input waves are fed into the side arm. What is the side arm? Side arm is port 3. तो अगर आपने इनपुट अपना ई आर्म से या साइड आर्म पे दिया है देन पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो कोलिनियर आर्म है हमारे, यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, अगर मैं अपना पोर्ट 3 से यहाँ से इनपुट दे रही हूँ तो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 जो कोलिनियर आर्म है वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इनपुट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यू नो, P/2 दैट इज पावर। अगर यहाँ जो सिग्नल है उसकी पावर है P, देन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 पे ये पावर इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन मैग्नीट्यूड, P/2। बट यू कैन सी द डायरेक्शन, द फेज ऑफ पोर्ट 1 ये अपवर्ड है ऊपर की तरफ, और पोर्ट 2 में देखिए नीचे की तरफ है, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। किस किस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द वेव और द फेज विल बी अपोजिट इन बोथ फेजेस। तो यहाँ आप देखिए, जैसे मैंने पोर्ट 3 से इनपुट दिया, अब हम किसी भी तरह से दे सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम इस तरह से हम दें इनपुट, या कोई स्टूडेंट कह सकता है मैम इधर से इनपुट दे के देखते हैं। तो इन बोथ डायरेक्शन आप देखिए, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, बट द मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इक्वली इन बिटवीन देम। सो क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, S13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ S23। S13 इज व्हाट, व्हेन इनपुट इज गिवन फ्रॉम 3, port 3, reflection from 1, and what is S23, when input is given port 3 and reflection is from port 2. So S13 is equal to minus S23. Okay, now next slide. Now the second case is when the input waves are fed through main arms, port 1 or port 2. अब ये भी सेकंड केस ये हो सकता है कि मान लीजिए मैंने जो अपना इनपुट था वो ई आर्म से नहीं दिया, अगर मैंने इनपुट दिया पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से। एज वी नो, अगर आपने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे इनपुट दिया, आउटपुट हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, पोर्ट 3 पर हम अपना आउटपुट चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, अगर हमने पोर्ट 1 से इनपुट दिया, यहाँ से ये वेव जा रहे हैं, दोनों हमने सेम फेज में लिए हुए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। यहाँ से ये भी P जो सिग्नल है उसकी पावर है P, यहाँ जो सिग्नल है उसकी भी सेम पावर है P, दोनों सेम फेज में है। अब यहाँ से देखिए, ये वेव जब ऊपर जाएगी, ये वाली वेव जब ऊपर जाएगी तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, लेकिन ये वेव जब ऊपर जाएगी ये होगी ऐसे, और इधर जो सेकंड वाली डायरेक्शन वाली वेव है ये होगी ऐसे। मतलब कि दोनों वेव जो होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन इक्वल है। देन द नेट आउटपुट एट द पोर्ट 3 और द ई आर्म विल बी 0। सो द पावर विल बी, पावर क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी पावर यहाँ पे पोर्ट 3 पे। ठीक है, तो इसीलिए जो ई आर्म होती है इसे हम सबट्रैक्टिंग आर्म भी कहते हैं। व्हाट कैन वी से, इट इज़ अ सबट्रैक्टिंग आर्म। तो अब अगर हमारे क्वेश्चन आएगा आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ई प्लेन टी, तो आप ई प्लेन टी के ऊपर एक सिंपल सा समझा सकते हैं। ई प्लेन टी एक ऐसा माइक्रोवेव वेवगाइड है हमारी जिसमें 3 पोर्ट होते हैं, 2 हमारे कोलिनियर पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, एंड थर्ड वन इज द ई आर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड साइड आर्म।
तो उसके बाद हम यहाँ बता सकते हैं कि जो अगर हम इनपुट पोर्ट 3 से देते हैं तो क्या होगा, अगर हम इनपुट देते हैं पोर्ट 1 एंड 2 से तो हमारा इनपुट क्या होगा। अब क्योंकि 3 पोर्ट हैं तो अगर हम इसकी एस मैट्रिक्स की बात करें कि आप मुझे बताइए इसकी एस मैट्रिक्स क्या होगी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से मैम दे आर 3 पोर्ट्स इन द वेवगाइड, क्योंकि इसमें 3 पोर्ट हैं, सो द मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3. Okay, that is clear. So the S matrix will be S11, S12, S13, S21, S22, S23 and S31, S32, S33, because there are 3 ports. Now here we are taking that the port 3 is perfectly matched. Okay, हमारा जो पोर्ट 3 है वो perfectly matched है, मतलब यहाँ से जब हम इनपुट देंगे तो बैक में कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पूरा यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाएगा, दोनों के बीच में लौट के वापस कुछ नहीं आएगा. ओके, सो S33 क्या हो जाएगा अगर परफेक्टली मैच्ड है पोर्ट 3 तो 0. अब S13 क्या है, ये हमने पीछे ही देखा था कि S13 इज इक्वल टू माइनस S23. सो व्हाट इज S13, ये प्रीवियसली हम देख चुके हैं. S13 इज इनपुट फ्रॉम पोर्ट 3 आउटपुट एट पोर्ट 1 and what is S23, input from port 3 and output at port 2. So we came to know that S13 is equal to minus S23. अब देखिए, I told you that the both 1 and 2 are the collinear arms and both are symmetrical. अगर दोनों symmetrical हैं तो I can say S12 is equal to S21, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब अगर इसकी S मैट्रिक्स एग्ज़ाम में आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. लेकिन अगर आप देखना चाहें फॉर नॉलेज, यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट और हाउ डू वी ड्राइव द एस मैट्रिक्स ऑफ द ई प्लेन टी. अगर आपको ई प्लेन टी समझ में आ जाएगा देन यू कैन ड्राइव ऑल्सो फॉर द एच प्लेन टी एंड द मैजिक टी. ओके, सो अगर आप देखना चाहें कि हम वैल्यू निकालेंगे कैसे ये S11 एंड S12 S13 की, यहाँ वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए व्हाट इज़ S13. S13 इज़ इनपुट फ्रॉम पोर्ट 3. जब मैंने पोर्ट 3 से इनपुट दिया और 1 पे कितना आउटपुट है, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से P पावर दी थी तो 1 पे कितना आउटपुट था, P/2. तो यहाँ क्या हो जाएगा, P/2 अपॉन P. ठीक, ये मैंने अंडर रूट क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम वोल्टेजेस लेते हैं. हम जो एस मैट्रिक्स में पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं A1 B1, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, पार की. मैंने बताया था A और B क्या होता है, दीज आर वोल्टेजेस. तो वोल्टेज जो होगा हमारा वो प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ पावर. ठीक है, वोल्टेज जो होगा वो अंडर रूट ऑफ पार के प्रोपोर्शनल होगा. तो इसीलिए अगर मैं वोल्टेज लिखूँ या पार लिख दूँ डायरेक्ट, तो मैंने लिखा S13 इज इक्वल टू अंडर रूट P/2 अपॉन P, दैट इज P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वील गेट अंडर रूट 1/2. एंड एज वी नो S13 इज इक्वल टू माइनस S23, सो वी गेट द इक्वेशन 1. S13 इज इक्वल टू माइनस S23 इज इक्वल टू 1/√2. नाउ for the S11, S22, S12 and S21 you can also drive the same. S12, what is S12? Input from port 2 and output is from port 1. ओके, तो यहाँ देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि let input wave fed to any of the main port, पोर्ट 1 और पोर्ट 2. मैंने या तो पोर्ट 1 से इनपुट दिया है या पोर्ट 2 से इनपुट दिया है. ठीक, अगर किसी एक से हम इनपुट देते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए मैंने इनपुट दिया पोर्ट 1 से, मैंने P पावर का सिग्नल था जो मैंने इनपुट दिया, देन P/2 मेरा पोर्ट 3 पे चला गया, P/4 मेरा आउटपुट पे पहुंचा पोर्ट 2 पे, बट P/4 मेरा रिफ्लेक्ट होके आ गया. ये क्यों रिफ्लेक्ट होके आ गया, क्योंकि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर नॉट परफेक्टली मैच्ड, क्योंकि पोर्ट 1 परफेक्टली मैच नहीं था. इनपुट दिया और P/4 जो पार है हमारा वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया. ओके, सो यहाँ पर कितना पार जाएगा पोर्ट 2 पर, P/4. So the S12 will be P/4 upon P, that is 1/2. S21 is also 1/2. S11 क्या होगा, S11 का मतलब क्या हुआ कि हमने जब इनपुट दिया 1 से और 1 पर कितना आउटपुट मिला, तो आउटपुट कितना था आपका P/4, इनपुट कितना था P/4/P, that is 1/2 and 1/2. So what will be the S matrix? The S matrix for the E plane T will be
S is equal to 1 by 2 1 by 2 1 by root 2 1 by 2 1 by 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 0। 3 by 3 की हमारी ये मैट्रिक्स होगी, क्योंकि पोर्ट 3 हमारा परफेक्टली मैच था, दैट्स वाई S3T इज इक्वल टू 0। अब ये S मैट्रिक्स क्योंकि हमने E प्लेन T के लिए ड्राइव कर लिया है, इसे हम H प्लेन T एंड मैजिक T के लिए ड्राइव नहीं करेंगे बिकॉज द प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल। आई हैव शोन यू हाउ टू ड्राइव द S मैट्रिक्स इफ़ यू वांट टू ड्राइव। ओके, आप पहले इसे समझिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, इफ इज देयर एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क मी अबाउट द E प्लेन T, देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ MRE।